नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेता सिंह और सुर्खियों के बाद चले सीधा रुख करते हैं बाड़मेर का, जहां पर कांग्रेस की तरफ से मेरा बूथ मेरा वो $60 का आ रहा है, $70 अभियान, तो बजाय वो लाभ जनता को आगे पास ऑन करें, सरकार किसकी जेब में पैसा वो डाल रही है ये समझ से परे है। या ललित मोदी स्कैंडल हो, चाहे खानगा घोटाला हो, कोई श्वेत पत्र आज तक जारी नहीं किया। मुख्यमंत्री चारों तरफ से घिरी हुई हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, संगीन आरोप लगे हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं चुनाव सर पर है और पिछले 4.5 साल में सारे आप अगर क्षेत्रों को जोड़ लें तो 22 विधानसभा क्षेत्रों में वोट पड़े हैं। 4 पहले पड़े थे 2014 में, एक धौलपुर का चुनाव हुआ और 17 विधानसभा के चुनाव अभी हुए हैं जनवरी में। इन 22 में से 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती है। मतलब हर वर्ग, हर भौगोलिक क्षेत्र के लोग, किसान, गरीब, पढ़े लिखे, मध्यम वर्ग, गांव, शहर, आदिवासी, दलित, अगड़े, पिछड़े, सब लोगों ने मिलकर पार्टी को जिताया है। तो सब लोग सामूहिक रूप से कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं। राहुल गांधी जी के आक्रामक नेतृत्व से बीजेपी बौखलाई हुई है। वो बीजेपी को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं, जवाबदेही बनाना चाहते हैं। इसलिए जब राहुल जी कुछ बोलते हैं तो 15 मंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कोई जवाब देने को किसी के पास नहीं है। लेकिन आज जो परिणाम उपचुनाव के आए हैं, मैं तो राजस्थान के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उपचुनावों में पटकनी देने की जो शुरुआत की थी वो राजस्थान के लोगों ने करी थी। उसके बाद अब कोई राज्य शायद ऐसा बचा हो जहां बीजेपी को हार का सामना नहीं करना पड़ा है। आज 4 लोकसभा से में से सिर्फ 1 लोकसभा बीजेपी जीती है और 11 विधानसभा जहां चुनाव हुए उपचुनाव वहां सिर्फ 1 बीजेपी जीती है। तो बीजेपी का पतन तीव्र गति से होने वाला है। और राजस्थान में बहुत विनम्रता से मैं आपको निवेदन करूं कि कांग्रेस पार्टी को जितना आज तक बहुमत नहीं मिला, उससे ज्यादा बहुमत जनता प्रदेश की देने जा रही है। धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे पीसीसी चीफ सचिन पायलट। मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान के तहत आज बाड़मेर में मौजूद है सभी दिग्गज कांग्रेस के, और यहाँ पर उन्होंने अपना संबोधन भी दिया, कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बातचीत भी की। इस दौरान कई दिग्गज भी कांग्रेस की तरफ से मौजूद रहे। और अब बात एक मजनू के मरम्मत की। अजमेर में लड़की छेड़ना एक मजनू को महंगा पड़ गया। पहले तो लड़कियों ने उसकी दे दनादन जमकर धुनाई कर दी और फिर पहुंचा दिया हवालात। घटना अलवर गेट इलाके की बताई जा रही है और ये बताया जाता है कि 2 लड़कियां साइकिल चलाना सीख रही थी, तभी दीपक जैन नामक लड़के ने उन पर फप्तियां कस दी। फिर क्या था, जैन साहब की तो शामत आ गई और पड़ने लगे लप्पड़ थप्पड़। दोनों लड़कियों ने युवक को जमकर धोया और उसकी पूरी मजनूगिरी झाड़ दी। लगे हाथ एक छोटे बच्चे ने भी मजनू पर अपना हाथ साफ कर लिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को थाने ले गई। साइकिल सीखने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी हमारे पीछे करते करते जा रहा था, तो हम है ना आगे पहुंचे, वहाँ पे लाल फाटक के उधर गए थे, उस पार हम साइकिल सीख रहे थे। कुछ एक आदमी हमारे पीछे करते करते वहाँ तक पहुँच गया था, फिर हमें कुछ वर्ड बोल के चला गया था। हम उसका पीछा करते करते वहाँ से पहुँचे और उसे पकड़ने की कोशिश की और उसके बाद में हमने साइकिल रोक के उसे पीटा वहाँ पे। और उसके बाद में हमने तुरंत उसे रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन लेके गए थे। सरदार शहर में एक युवक की पिटाई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 लोग एक युवक को लाठी डंडों से पीटते दिख रहे हैं। बताया जाता है कि मेन मार्केट में युवक की पिकअप वैन के ड्राइवर से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद 2 लोग उस युवक पर पिल पड़े और डंडे से जमकर पिटाई कर दी। दोनों काफी दूर तक उसे दौड़ाते रहे और पीटते रहे। वे लोग पीछा करते और पीटते युवक को ताल मैदान तक ले गए, जहां कुछ बाइक सवार युवकों के बीच बचाव के बाद पिट रहे युवक की जान बची। वहीं ताल मैदान में ही किसी ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर पुलिस थाने में किसी भी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और न ही युवकों की पहचान हो पाई है। खबर प्रतापगढ़ से। यहां कृषि उपज मंडी समिति के बाहर लोगों का प्रदर्शन जारी है। लोगों ने मंडी गेट बंद कर रोड जाम कर दिया। कृषि उपज मंडी समिति द्वारा भूखंडों के गुपचुप आवंटन का आरोप लगा है। प्राइम लोकेशन के भूखंडों का कौड़ियों के दाम आवंटन का आरोप है। आवंटन को रद्द करने की मांग अब की जा रही है। समझाइश के बाद ही जाम खुल पाया।
तो खबर प्रतापगढ़ से है। यहां पर कृषि उपज मंडी समिति के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने मंडी गेट बंद कर रोड को जाम कर दिया। कृषि उपज मंडी समिति द्वारा भूखंडों के गुपचुप आवंटन का आरोप लगाते हुए प्राइम लोकेशन के भूखंडों का कौड़ियों के दाम आवंटन का आरोप लगा है और आवंटन को रद्द करने की मांग की गई है। वहीं समझाइश हुई और उसके बाद जाम खोला गया। और खबर जोधपुर से मिल रही है। यहां निपाह वायरस की दहशत। सरदारपुरा निवासी ने सोशल मीडिया पर मदद मांगी है। पड़ोस के घर में हजारों चमगादड़ों ने डेरा डाला हुआ है। नगर निगम में भी शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जोधपुर में दहशत है निपाह वायरस की। यहां सरदारपुरा निवासी एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर मदद मांगी है। पड़ोस के घर पर हजारों चमगादड़ों ने डेरा डाला हुआ है। नगर निगम में भी शिकायत की लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं बीजेपी के बिलाड़ा विधायक अर्जुन गर्ग से, जो ऐसा उपदेश दे रहे हैं जिससे किसी का भला होने वाला नहीं है, बल्कि जो उनकी सुनेगा उस सलाखों तक जरूर आसानी से पहुंच जाएगा। जरा देखिए। कम से कम जमान तो है 2 नंबर तो नहीं करना है, माने 2 नंबर करना तो सोनारो बंदो ना भाव तो दोनारा लगभग बराबर है। वो बंदे की भाषा मिल जाएगी। वाह विधायक जी वाह, क्या ज्ञान है आपका, क्या समझ है आपकी, क्या सीख देते हैं आप। मान गए आपको विधायक साहब। आपका बस चले तो आप समर्थकों को नंगा नाच करने की भी सीख दे सकते हैं। क्यों, सही कहा ना। दरअसल ये महाशय हैं जोधपुर के बिलाड़ा के बीजेपी विधायक अर्जुन गर्ग, जो देवासी समाज के कार्यक्रम में अपराध करने की लोगों को नसीहत दे रहे हैं और सोने की तस्करी करने की घुट्टी पिला रहे हैं। नशा की प्रवृत्ति की लाल आंखों वाली जनरेशन है खराब कर दिया। आज मैं एक एसएमपी में सवाल करियो रामलाल जी, मैं तो हमारे जोधपुर जिला रामायण एनडीपीएस एक्ट में कितना लोग बंद है। मैं हकीकत ईमानदारी बतूं कोई विश्वनाथ रिपोर्ट तोड़ दियो देवासी समाज। आप सोना ना तो करो ना, कम से कम जमान तो है। 2 नंबर तो नहीं करना है, माने 2 नंबर करना तो सोनारो बंदो ना भाव तो दोनारा लगभग बराबर है। वो बंदे की भाषा मिल जाएगी। इन वास्ते बूढ़िया बैठा हो आज इन मौके कोई यार संकल्प ले रहा चाहिए तो भाई और धंधो पर नहीं करना, इन जगह सोना नहीं करना है समाज साथ रहे बाकी जमान करो तो मैं भी कर दवा तो कहीं कि भाई फलाना सांगड़ा वाला देवासी है 10 किलो हुनर में पकड़ी दिया तो पटेल माँ छाती ठोक के सका हमारे हाथों से शेर बात होती 10 किलो हुनर तस्करी करे। और जे 10 किलो कोई अपील को कहती हो तो माने नावनो पड़े कागनी के भी मान फोटो खींच ले माने रिकॉर्डिंग कर लेला कोई माने भी करना के मां। वहीं कलयुग के अर्जुन के उपदेश का कांग्रेस के साथ ही विश्नोई समाज ने विरोध किया है और माफी मांगने की मांग की है। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के सदस्य होने के नाते मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे समाज से आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये आपने गलत कहा है कि विश्नोई समाज का रिकॉर्ड तोड़ते। विश्नोई समाज कोई युवा गलत काम नहीं कर रहा है, सारे एजुकेटेड हैं और सारे अभी अब जो हो रहा है निरंतर जो सभी शिक्षा में खेल में अच्छे स्थान प्राप्त कर रहे हैं। ये एक तरह से बिल्कुल गैरकानूनी वक्तव्य है उनका और निश्चित तौर पे इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हम भी अपने लीगल एडवाइजर जो हमारी विधि प्रकोष्ठ है उनसे इस बारे में बात करेंगे। बहरहाल राजस्थान में बीजेपी के बड़बोले विधायक कम थे, जो अब अर्जुन भी आ गए। ऐसे में इनकी जुबानी तीर चुनावी मौसम में कमजोर कांग्रेस को जख्म के बजाय जीवन जरूर दे सकते हैं। जोधपुर से न्यूज़ 18 के लिए ललित सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश भर में पंचायती राज विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। मंत्रालय कर्मचारी 24 मई से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर हैं। अवकाश पर चल रहे कर्मचारियों ने आज सभी जिलों में
जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जयपुर में कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर रैली निकालकर भी अपना विरोध जाहिर किया। पंचायती राज विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों के साथ ही मनरेगा योजना के संविदा कर्मी भी आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश में योजना का काम ठप पड़ा है। आपको बता दें कि मंत्रालय कर्मचारी कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू करने के साथ ही एलडीसी भर्ती 2013 की नियुक्तियां देने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। 24 तारीख से हम आंदोलन पे हैं, साथ में ही नरेगा कर्मचारी भी 1 तारीख से आंदोलन पे हैं। हमारी मुख्य मांग CSR की है। CSR मतलब हम कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू के बारे में बोलना चाह रहे हैं। कैडर स्ट्रेंथ में राजस्थान में टोटल 122 डिपार्टमेंट है, उसमें 121 विभागों में कैडर स्ट्रेंथ हो गया है। पंचायत राज का इतना बड़ा विभाग होने के बावजूद हमारे विभाग में कैडर स्ट्रेंथ नहीं हुआ है और विभागों में 5-5 पदोन्नति हो रही है। हमारे विभाग में पदोन्नति के केवल 2 ही अफसर हैं। पूरे प्रदेश भर में हम लोग 24 तारीख से अलग अलग तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। कई जगह हमने वाहन रैलियों का भी आयोजन किया है। आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और मानव श्रृंखला बना के कलेक्ट्रेट सर्कल के चारों तरफ 3 बजे हम लोग रैली निकालेंगे ताकि सरकार का ध्यान आकृष्ट हो। सीबीएसई के 10वीं के आए नतीजों में शेखावाटी का नाम रोशन करने वाले छात्र अभिषेक ने प्रण किया है। अभिषेक का सपना है कि वो एक बेहतर चिकित्सक बनकर गांव और ढाणी के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं देंगे, साथ ही अपने साथियों को भी सेवा के लिए प्रेरित करेंगे। झुंझुनू जिले के डूंडलोट पब्लिक स्कूल छात्र अभिषेक ने 10वीं कक्षा में 98.2% हासिल कर जहां शेखावाटी में पहला स्थान पर कब्जा जमाया, वहीं अजमेर रीजन में अभिषेक ने 9वीं रैंक पर काबिज हुए हैं। आपको बता दें कि सीबीएसई के 10वीं के नतीजों में शेखावाटी के रहने वाले अभिषेक ने सभी का नाम रोशन किया और साथ ही उन्होंने प्रण भी किया है कि वो एक बेहतर डॉक्टर बनकर गांव और ढाणी के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं देंगे और साथ ही अपने साथियों को भी इस तरह की सेवा करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। Everyone needs to think about the future, but forget the past, think about future and enjoy the present. डॉक्टर बनकर शेखावाटी में डॉक्टरों की बहुत कमी है। मैं चाहता हूँ कि अंतिम पंक्ति में भी बैठे हुए हर एक इंसान को चिकित्सक सेवाएं दी जाए और वो डॉक्टर बनना चाहूँगा जिस पर समाज पूरा अखंडित विश्वास रखता हो।